नमस्कार। कक्षा 12 के सभी विद्यार्थियों का स्वागत है मुकेश महेंद्र एजुकेशन चैनल पर। और विद्यार्थियों, हमारे चल रहे थे प्रमुख ज्योग्राफी के अंदर नोट्स। ठीक है, तो ज्योग्राफी के अंदर देखो, राजस्थान बोर्ड में आप सभी को पता है कि 30% सिलेबस कम हुआ है, तो उसी के अनुसार अब क्या है कि फटाफट हम नोट्स बना रहे हैं। तो आज हमारा जो चैप्टर नंबर रहने वाला है वो चैप्टर नंबर 3 रहने वाला है, मानव विकास। ठीक है, ज्योग्राफी के यानी 2 बुक हैं, आपको पता होगा। एक तो है मानव भूगोल के मूल सिद्धांत और दूसरी बुक है भारत लोग और अर्थव्यवस्था। दोनों बुकों के आपको नोट्स मिल रहे हैं दोस्तों, आपको पता होगा नोट्स मिल रहे हैं। साथ ही आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर मिल रहे हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नोट्स और रिकॉर्डेड क्लास भी आपको मिल रही है, लाइव क्लास भी आपको मिलेगी। ठीक है, तो यानी कि ये आपको बिल्कुल फ्री मिलेंगे यूट्यूब पर। नोट्स आप चाहो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, वीडियो को रोक रोक कर भी लिख सकते हो। अगर आप चाहते हैं कि भाई हमारे पास टाइम नहीं है, ठीक है, हमें तो नोट्स चाहिए यानी बुक के रूप में, तो विद्यार्थियों हमने जो है आपको यानी प्राइस रख रखी है 60 रुपये। यानी जो आपके जो ज्योग्राफी भूगोल जो है, भूगोल की दोनों बुक के मिलेगी दोस्तों आपको। अभी हमने बुक तैयार कर दी है, दोनों बुक जो है अभी बुक तैयार हो रही है। तो आपके लिए यानी बुक में क्या है, बुक में नोट्स हैं, साथ ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड। यानी कि अगर आप बुक 60 रुपये में ये बुक खरीद लोगे तो आपको यानी कि डेस्क वर्क लाने की जरूरत नहीं है, डेस्क वर्क लाने की जरूरत नहीं है, संजीव पासबुक लाने की जरूरत नहीं है। आप ये बुक को पढ़ लेंगे तो यानी कि आपका यानी 100% रिजल्ट रहेगा। पूरे ज्योग्राफी में 100 में से 100 नंबर आपको मिलेंगे। यानी कि इस बुक में दोस्तों हम जो है प्रमुख जैसे राजस्थान के 33 जिलों के जो अर्धवार्षिक पेपर हैं, अर्धवार्षिक परीक्षा में किस तरीके से प्रश्न पूछे जा रहे हैं हर चैप्टर से, उसी अनुसार हम तैयार कर रहे हैं। मतलब आपका बोर्ड पेपर किस प्रकार से बनता है, अगर आप नोट्स पढ़ लेते हैं पूरे में से पूरे और साथ ही हमारे द्वारा बताए गए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद कर लेते हैं तो 100 में से 100 नंबर लाने से आपको कोई रोक ही नहीं सकता है। ठीक है, तो यानी कि देखो मैं यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री करवा रहा हूं। अगर आपके पास टाइम नहीं है कि हम नोट्स को उतार नहीं सकते तो देखो प्राइस रख रखी है, इसके लिए मैंने बुक तैयार कर दी है। उस बुक में दोस्तों प्राइस कितनी है, 60 रुपये। उस बुक में आपको नोट्स भी मिलेंगे तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर भी मिलेंगे। ठीक है, चलो हम देख लेते दोस्तों फटाफट इस चैप्टर के नोट्स। मानव विकास तो आपके सामने दे रखे हैं। सबसे पहले मानव विकास की परिभाषा यहाँ पर बताई गई है। तो एक बार क्या है कि मैं आपको नोट्स जो है यानी प्रोवाइड करवा देता हूँ, फिर बाद में जो है हर चैप्टर रिकॉर्डेड क्लास के रूप में इस चैप्टर को अच्छे से समझाएंगे बोर्ड पर। ठीक है, तो यह मानव विकास की परिभाषा है, आप लिख सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों इसमें आगे दे रखा है वृद्धि तथा विकास में क्या अंतर है। तो वृद्धि और विकास में अंतर ये भी आपको पूछा जा सकता है। तो आप देखो इस तरीके से आपके नोट्स तैयार किए गए हैं। एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण नोट्स है दोस्तों, इनको अच्छे से याद करना है, इनसे बाहर नहीं आने वाले हैं। ठीक है, तो आप वीडियो को रोक रोक कर आराम से लिख लेना। ये देखो पॉइंट बाय पॉइंट लिखा हुआ है दोस्तों, छोटे छोटे प्रश्न भी जो बनते हैं वो भी यहाँ पर लिखे हुए हैं। ठीक है, तो वीडियो को रोक रोक कर आप लिख सकते हो। इसके अलावा देखो ये सार्थक जीवन से क्या तात्पर्य है। सार्थक जीवन की परिभाषा दे रखी है कि सार्थक जीवन क्या है। मानव विकास के केंद्र बिंदु ये भी पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो मानव विकास के केंद्र बिंदु भी आपको अच्छे से नोट करने हैं। इसके अलावा मानव विकास के प्रमुख स्तंभ, देखो मानव विकास के 4 स्तंभ हैं, मानव विकास के 4 स्तंभ हैं। अब दोस्तों आप कहेंगे कि हमें नोट्स जो है वो कैसे मिलेंगे, तो देखो नोट्स यानी कि जो है आपको बुक के रूप में प्राइस रख रखी है 60 रुपये। अब आप मेरे नंबर है ये 8955561301, ये क्या है मेरे व्हाट्सअप नंबर है। ठीक है, ये मेरे व्हाट्सअप नंबर है। इन नंबरों पर आपको मैसेज करना है, अपना नाम तथा अपना जिला लिखकर, अपना नाम और अपना जिला लिखकर मैसेज करना है और आपको वहां पर लिखना है कि हमें नोट्स खरीदने हैं। तो हमें क्या है, इन नंबरों पर आप मैसेज करेंगे तो आपको जो है नंबर दिए जाएंगे, आपको नंबर दिए जाएंगे, उस पर आपको कॉल करना है और बात करनी है कि हमें नोट्स खरीदने हैं, तो आपको नोट्स जो है मिल जाएंगे। ठीक है, तो यह मानव विकास के 4 स्तंभ हैं। इसके अलावा दोस्तों ये समता, देखो इनके बारे में एक्सप्लेन किया गया है। और सतत पोषणीयता में यानी सतत पोषणीयता किसे कहते हैं, प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर समझाए गए हैं मानव विकास के प्रमुख जैसे उपागम को। देखो ये उत्पादकता है, सशक्तिकरण है। ठीक है, ये मानव विकास के 4 उपागम, ये तो हमने देखे थे। मानव विकास के क्या है, स्तंभ है, स्तंभ ध्यान रखना, सतत पोषणीयता, उत्पादकता, सशक्तिकरण, ये तो स्तंभ हुए। अब मानव विकास के जैसे उपागम है, ये उपागम आय उपागम है, कल्याण उपागम है, आधारभूत आवश्यकता उपागम है, क्षमता उपागम है। ये मानव विकास के क्या है, मूल 4 उपागम है। अब इन उपागम के बारे में एक एक अच्छे से समझा रखा है। ये देखिएगा आय उपागम के बारे में बता रखा है। आप चाहो तो वीडियो को रोक रोक कर आराम से लिख सकते हो। ठीक है, और अगर आप चाहते हैं कि हमारे पास पैसे नहीं है, 60 रुपये हमें बुक नहीं लेनी, तो आप बिल्कुल मैं आपके लिए फ्री करवा रहा हूँ यूट्यूब पर, आप आराम से वीडियो को रोक रोक कर लिख सकते हो। बिल्कुल अच्छी क्वालिटी में तैयार किए गए नोट्स हैं। देखो कल्याण उपागम, ठीक है, आधारभूत आवश्यकता उपागम। अगर आप इन नोट्सों को पढ़ लेते हैं तो आपको स्कूल जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, पूरे में से पूरा 100 में 100 रिजल्ट रहेगा दोस्तों, इनको अगर पढ़ लेते हैं तो। इसके अलावा देखो मानव विकास आगे दे रखा क्षमता उपागम है।
ठीक है, मानव विकास क्यों जरूरी है, मानव विकास क्यों जरूरी है, प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है। तो इस तरीके से आपको पॉइंट लिखना है। देखो मानव विकास सूचकांक के बारे में बताया गया है। अब कुछ क्या है कि छोटे छोटे प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। देखो ये प्रमुख आपके सामने जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि स्वतंत्रता में वृद्धि भी विकास लाने वाला सर्वाधिक प्रभावशाली माध्यम है, ये विचारधारा किसने दी थी, तो ये दी थी अमर्त्य सेन ने। ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, छोटे छोटे प्रश्न भी बन सकते हैं। तो यहाँ पर देखो नोट्स के अंदर लिख रखे हैं एक एक। मानव विकास का मापन मानव विकास सूचकांक द्वारा किया जाता है। ठीक है, मानव विकास का मापन किस में किया जाता है, तो मानव विकास सूचकांक में। छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, आपको देख सकते हैं। वीडियो को रोक रोक कर आपको लिखना है अच्छे से, ये देख सकते हैं। यहाँ पर देखो उच्च मानव विकास सूचकांक वाले देश में जिनका स्कोर जो है 0.8 से ऊपर होना चाहिए। ठीक है, और विकास प्रतिवेदन 2020 के अनुसार इस वर्ग में 66 देश सम्मिलित है। कितने देश सम्मिलित है, 66। ये देख सकते हैं। यानी वीडियो को आपको रोक रोक कर लिखना है, छोटे छोटे प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं बीच में से, तो ये बीच में से बनाए गए क्वेश्चन है। तो इस तरीके से ये हमारा टॉपिक जो है वो कंप्लीट होता है। और ये हमारा चैप्टर था 3 ज्योग्राफी के अंदर मानव विकास। ठीक है, और वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो आप लाइक जरूर करें, और चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करें। अब क्या है, वापस आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। ओके।